नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बिल्कुल एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस तरह की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, सारे दलों में उथल पुथल मचा हुआ है। जिस विचारधारा की बात होती थी, जिस नैतिकता की बात होती थी, वो बिल्कुल तार तार होता दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, तुर्क नेता और एक एक सवाल का जो बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, राहुल तिवारी, हम उनके पास बैठे हुए हैं कि क्या भाजपा की विचारधारा, क्या भाजपा की नैतिकता, क्या भाजपा की सोच इतनी कमज़ोर हो गई कि आज टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया, उसके बाद से लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी देश की सबसे बड़ी उनके लिए जो सबसे देश की सबसे बड़ी अच्छी पार्टी, जो सबसे राष्ट्रवाद की पार्टी, उसको कोसते कोसते वो उस मुकाम तक पहुंच गए जहां तक नहीं जाना चाहिए था। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम राहुल तिवारी जी के पास बैठे हुए हैं कि क्या भाजपा की, मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या भाजपा की विचारधारा, भाजपा की सोच इतनी कमज़ोर है कि कल तक जब आप सत्ता में थे, जब नेता यहाँ के जो सत्ता में थे, तो सब कुछ ठीक था, राष्ट्रवाद था, वंदे मातरम था, भारत माता की जय था। लेकिन जैसे ही टिकट अगर कटा तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, क्या बातें सामने आ रही हैं, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। तो क्या भाजपा की संस्कृति इतनी कमज़ोर है? नहीं, भाजपा की संस्कृति कमज़ोर नहीं है। और भाजपा की संस्कृति अगर कमज़ोर होती तो दो सांसद से आज हम इतने और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बन के नहीं उभरे होते। और भाजपा की संस्कृति कमज़ोर हुई होती तो चाय बेचने वाला का बेटा, एक अति पिछड़ा समाज से पैदा हुआ लड़का आज देश का प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन राहुल जी, जिस तरह की अभी तो हालांकि दूसरे चरण का भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन जो चीज़ सामने आ रहा है, जो नाम सामने आ रहा है, उस पर तो लोगों का विरोध है और लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि अब एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि बहुत आप भी एक अच्छे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। अब ये बताइए कि एक विधायक को अगर आपको टिकट मिलता है तो कितने साल तक आपको विधायक रहना चाहिए? नहीं, मतलब और मुझे टिकट मिलता है या किसी का भी अगर स्वास्थ्य साथ अगर ना दे, जब उसका शरीर स्वास्थ्य ना दे तो उसे अपने मतलब पद या जो भी पद, ये तो स्वास्थ्य तो मान लीजिए कि आज 10 साल के बच्चे का भी तबीयत खराब हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। हम स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि एक नेता को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कितने सालों तक, अगर विधायक आपको, हम आप ही पे कह रहे हैं कि आपको अगर बना दिया गया, जनता ने आपको चुन लिया, तो ये कितने सालों तक होना चाहिए? नहीं, कितने सालों तक नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा काम करता हो अपने क्षेत्र में और विधायक काम अच्छा करता हो अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो इसके लिए टाइम ड्यूरेशन रखना उचित नहीं है। और वो काम करता है समाज के लिए, काम करता है विकास के लिए, काम करता है देश के लिए, तो उसको आगे आके काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 80 साल की हो जाती है, आप कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आखिर जो नीचे के लोग हैं, जो कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, जो दिन रात एक किए हुए हैं पार्टी के लिए, वो कहाँ जाएंगे? आप तो 100 साल तक रहिएगा। आपको लगता है कि भाई ये जन्म, जब तक मेरा जन्म रहेगा तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? नहीं, जब उम्र हो जाए उस तरह का और स्वास्थ्य साथ ना दे और मेरे कठिनाई आए काम करने में, तो मौका देना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। आपको ये लगता है कि अब वो समय आ गया है, जिस तरीके से अभी जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, अब वो समय आ गया है कि पार्टी को एक गाइडलाइन भी तैयार करना चाहिए? हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे, सारे दलों को एक गाइडलाइन तैयार करना चाहिए कि इस उम्र के मुकाम तक अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आप इस उम्र के मुकाम तक ही आप
पद पे रह पाएंगे और उसके बाद आपको रिटायर होना होगा और फिर नए लोग आएंगे? नहीं नहीं, लगभग सभी पार्टियां युवाओं को मौका दे रही हैं। और भारत देश जो 65% युवा यहाँ पर निवास करते हैं, युवाओं का देश है, तो सभी पार्टियां इस पर फोकस कर रही हैं कि नए लोगों को मौका दे, युवाओं को मौका दे, नए ऊर्जा के साथ काम करें। तो ये अच्छा संकेत है। कितने कितने साल के लोगों को युवा आप मानते हैं? हम आप ही से सवाल करेंगे। नहीं, युवा तो वीर कुंवर सिंह भी युवा थे। काम करने की इच्छा अगर मन में हो और ललक हो देश का सेवा करने का, समाज का सेवा करने का, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का, तो जब तक है तब तक आप युवा हैं। नहीं तो एक नौजवान है जो चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता है, वही बूढ़ा है, बुजुर्ग है। तो युवा की परिभाषा उम्र से नहीं की जा सकती। फिर भी एक तय होना चाहिए कि भाई ये रिटायरमेंट की जो सरकारी नौकरी है उसका भी एक मापदंड बना हुआ है कि 60 साल में आप रिटायर, फिर नए लोग आएंगे। तो इसमें भी पार्टी का एक गाइडलाइन आ जाना चाहिए। जो परिस्थितियाँ आ रही हैं आज कि भाई आप इतने सालों के बाद आप स्वतः रिटायर, आप बहुत अच्छा काम किया, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा काम किया, आडवाणी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो भी तो रिटायर हो गए, उनको भी तो अब वो बेचारे घर पे बैठे हुए हैं। तो अब ये समय आ गया है कि एक तय होना चाहिए कि भाई इतने साल के बाद आप रिटायर, और फिर जो आपके पीछे की जो सेकंड लाइन है वो अब आगे आएगी। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि एक उम्र तय सीमा रहना चाहिए कि जो नए लोग काम कर रहे हैं, जिस दल के लिए काम कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 10, 15, 20 वर्षों से अगर विधायक हूँ, सांसद हूँ, अगर मैं वहीं पर जमा रहूँगा और नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो नए ऊर्जा के साथ फिर नया विचार नहीं आएगा। तो ऐसा मौका मिलना चाहिए, सभी पार्टियों को गाइडलाइंस तय करनी चाहिए। आज देखा जा रहा है कि जो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं या पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा आज, मैं बिल्कुल सिर्फ पार्टी की विचारधारा जानने के लिए, क्योंकि आप एक अच्छे राजनेता हैं, बड़े अच्छे तरीके से विरासत में आपको वो चीज़ मिला हुआ है, पंडित जनार्दन तिवारी के आप पोते हैं और एक अच्छी विरासत आपको मिली हुई है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब किसी का नाम पार्टी का ही कोई व्यक्ति होगा जो जिसे टिकट मिला होगा, और जैसे ही उस व्यक्ति का नाम आता है पार्टी के कई लोग बगावत सुर में आ जाते हैं, तो क्या पार्टी की विचारधारा इतनी कमज़ोर है कि एक व्यक्ति का, चूंकि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना है और बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो जिस व्यक्ति को मिला वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं मिला वो बगावती सुर उसका दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को कैसे आप मैंने क्या सोचा है आप लोगों ने कि क्या ऐसे लोगों को प्रश्रय देना चाहिए या एकदम बिल्कुल पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, चुनाव में ऐसे होता है और भाजपा ही ऐसी दल है जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज है जो चुनाव लड़ सकते हैं, उतनी काबिलियत है। चुनाव में सभी लोग टिकट मांगते हैं जी, तो उसमें मिलेगा तो किसी एक को ही। तो स्वाभाविक है कि मन में थोड़ा दुख होता है, थोड़ा मरमरिंग होता है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता है कि फिर भाजपा के सिंबल देखते हुए, कमल निशान को देखते हुए काम करता है और फिर अगली अपने भविष्य की अगली प्रक्रिया के बारे में भाजपा के मूल सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में लग जाता है। तो आपको आशा है कि जो लोग अभी बगावत का सुर अलाप रहे हैं, ये नॉमिनेशन आते आते, हालांकि आज से नॉमिनेशन का दौर शुरू हो जाएगा, 1 सप्ताह तक चलने वाला है, ये लोग पार्टी के साथ आकर पार्टी की लाइन में खड़े हो जाएंगे? नहीं, ये जितने भी बगावत के सुर, मतलब जैसा आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी ने बगावत किया है, लेकिन अगर ये जानकारी अगर आपको है तो मुझे मालूम है कि भाजपा का कार्यकर्ता है और भाजपा कार्यकर्ता अपने विचारधारा के लिए जाना जाता है, तो सभी लोग मान जाएंगे, सभी लोग कमल के पीछे, जो भी हमारा उम्मीदवार हो उनके पीछे हम लोग चलेंगे। और जो नहीं आएंगे उनके साथ क्या होगा? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कोई नहीं आएगा। जो भाजपा का कार्यकर्ता होगा, जो भाजपा के मूल सिद्धांत को जानता होगा, पहचानता होगा, उसको नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन आप ही के दल के एक बड़े नेता जिन्होंने आरएसएस से अपनी शुरुआत की और कई संगठन से होते हुए आज भी वो भाजपा के एक सक्रिय मेंबर हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब बदल गई है, अब बहुत से बाहर के लोग आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नहीं जानते। नहीं, कुछ ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं है कि कौन क्या कह रहा है,
लेकिन अगर इस तरह का बात होगा तो हम लोग बैठकर बात करेंगे। हमारे प्रदेश के नेता हैं, हमारे जिला के सभी ऐसे लोग हैं जिनसे बात किया जाएगा और उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा। और नहीं मानते हैं तब क्या होगा? पार्टी क्या करती है? पार्टी का गाइडलाइन क्या होता है? नहीं, हम अपने अंक को नहीं ना काटेंगे। ये भाजपा कार्यकर्ता बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान से यहाँ तक पहुँचता है, बहुत काम किए होता है। अगर उनको नाराज़गी है तो हम उससे बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो मान जाए। अगर नहीं मानेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि पार्टी से हम लोग निष्कासित कर देंगे या जो भी कार्रवाई पार्टी करेगी, पार्टी उस पर बात करेगी, विचार करेगी। लेकिन ये कहाँ तक संभव है कि अगर वो पार्टी की विचारधारा से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी की गाइडलाइन को नहीं मानते हैं, पार्टी के विरोध बात करते हैं, और आप कहते हैं कि वो लोग पार्टी में रहेंगे, उनको समझाएंगे, ये दोनों दो नाव की सवारी कैसे हो सकती है? नहीं, अब मुझे अगर अभी तक आप बोल रहे थे कि अगर पार्टी की बात को नहीं मानते, अगर चुनाव लड़ते हैं तो उस पर पार्टी उचित कार्रवाई करेगी। अगर सिंबल किसी को देती है, उसके बाद भी पार्टी कोई कार्यकर्ता दल के विरोधी काम करता है, पार्टी के विरोध के बाद बात करता है, तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। और पहली बात थोड़ा है, कार्रवाई इस पर हुई है। बहुत सारे लोग जो पार्टी के सिंबल के खिलाफ किए हैं तो उस पर दल ने कार्रवाई की है। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें शोकॉज किया गया है, पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो जब ऐसा समय आएगा तो देखा जाएगा। क्या लगता है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक व्यासदेव प्रसाद जी हैं, वो 15 साल तक रहे, और आज जब टिकट कट गया तो उनके जो बातें आ रही हैं सामने, वो बिल्कुल भाजपा की विचारधारा से बिल्कुल अलग है? नहीं, माननीय विधायक जी हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और अभी माननीय विधायक हैं सिवान के, और उनका दुख लगना भी स्वाभाविक है। माननीय विधायक जी से अगर उनका टिकट ही काटना था तो उस समय मेरे दादाजी जब यहाँ के विधायक हुआ करते थे 1985 के बाद व्यासदेव प्रसाद जी ने फिर भाजपा का झंडा गाड़ा सिवान विधानसभा में, मेहनत किया, 15 वर्षों से विधायक रहे। तो उनसे पार्टी से एक बार बात कर लेना चाहिए था। अगर अस्वस्थता के कारण, अगर अस्वस्थ हैं विधायक जी, उसके कारण अगर टिकट कटा तो उनसे पूछना चाहिए था कि अब इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है सिवान विधानसभा में, इतने कार्यकर्ता अपनी अर्जी लगाए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपका सुझाव क्या है माननीय विधायक जी? तो माननीय विधायक जी को कहा गया कि आप क्षेत्र में रहिए, आपका टिकट कटने नहीं जा रहा है। माननीय विधायक जी अस्वस्थ हैं और जानकारी मिली उनका टिकट कट गया, तो उनको दुख तो लगा है। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई नित्यानंद राय और भी कई नाम को ले रहे हैं कि यहाँ के जो चुनाव प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के, उन लोगों की साजिश के तहत काटा गया। आपको क्या लगता है कि उनसे पार्टी के स्तर पे बातचीत नहीं होगी? नहीं, माननीय विधायक जी से मेरा बात हुआ था, व्यासदेव प्रसाद जी से, हमारे अभिभावक हैं। उन्होंने कहा था कि सुशील मोदी जी से बात हुआ है, मंगल पांडे जी से बात हुआ है, नित्यानंद राय जी से भी बात हुआ है। उन्होंने कहा है कि नहीं, आप पटना आप मत आइए, आप क्षेत्र में रहिए। मेरा यही कहना है कि हमारे जो प्रदेश के आला नेता हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, उनको बात करना चाहिए विधायक जी से। अरे 15 वर्षों से हमको लग रहा है कि सबसे पुराने अपने कार्यकर्ता हैं सिवान के, और अभिभावक हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे 3 बार विधायक भी रहे हुए हैं, तो 3 बार अगर विधायक हैं तो जनाधार भी उनका बहुत तगड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह है कि स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। अब क्या लगता है, उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि वो 13 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, इस परिस्थिति में क्या होगा? नहीं, अगर माननीय विधायक जी निर्णय ले लिए, आज से 2-4 दिन पहले बैठक बुलाए थे, मैं भी गया था उसमें, मैंने विधायक जी से कहा था कि आप विचार कीजिए, लेकिन माननीय विधायक जी अभी तक मानने के तैयार नहीं है, मूड में नहीं है। माननीय सुशील मोदी जी का भी फ़ोन आया था उनके पास, जैसे विधायक जी ने बताया, तो उन्होंने अभी थोड़ा मूड में नहीं है बात मानने का, लेकिन हमारे प्रदेश के नेता उनसे बात करेंगे और मुझे विश्वास है। आपको आशा है कि वो जो अभी परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, ये सब बिल्कुल आपके साथ होंगी? मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय विधायक जी एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और लगातार भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, बिहार सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, भाजपा के मूल सिद्धांत को समझते हैं, भाजपा के रचनात्मक, आंदोलनात्मक और संगठनात्मक कार्य को उन्होंने अपने जमीनी स्तर पर उतारने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी समझेंगे इस बात को कि भाजपा को चुनाव यहाँ कैसे जीते, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। राहुल तिवारी कहाँ है? राहुल तिवारी भी यहाँ से एक प्रत्याशी के तौर पे उनका भी चेहरा देखा जा रहा था, और जब व्यासदेव प्रसाद जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी यहाँ मीटिंग हुई तो राहुल तिवारी भी वहाँ पे मौजूद थे। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव प्रत्याशी बनने जा रहे हैं।
इस परिस्थिति में राहुल तिवारी कहाँ है? राहुल तिवारी भाजपा में हैं, भाजपा में थे, भाजपा में रहेंगे। रही बात कि प्रत्याशी मैं भी था और टिकट के लिए मैं भी दिल्ली और पटना सभी अपने जो अधिकारी हैं भाजपा के उनसे मिला, अपनी बात को कहा। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा है तो ही राहुल तिवारी हैं, भाजपा है तो ही ओम प्रकाश यादव हैं, और भारतीय जनता पार्टी है तो ही व्यासदेव प्रसाद हैं, भाजपा है तभी नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा है तभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी हैं। बिल्कुल तो भाजपा से ही हमारी पहचान है। तो राहुल तिवारी आज भाजपा में हैं और आगे भी रहेंगे, संगठन का काम करेंगे, भाजपा के मूल सिद्धांत को और जितने भी कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर उतारने का प्रयास करेंगे। मैं दरौली विधानसभा का प्रभारी हूं और मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट है दरौली में चुनाव जिताना अपने प्रत्याशी के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। राहुल जी, अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि अब जिस तरीके से जो विरोध का सुर दिखाई दे रहा है, चाहे वो व्यासदेव प्रसाद हों या फिर आपको देवेंद्र गुप्ता हों, अगर ये लोग चुनाव मैदान में, जो अभी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं कि ये लोग लड़ेंगे चुनाव, अगर ये लोग चुनाव मैदान में आते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके आने से जो विरोधी खेमा है उसको फायदा मिल जाएगा? नहीं, आपका कहना सही है। ये सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं भाजपा से इनका लगाव है। तो अगर इनके चुनाव लड़ने से थोड़ी हमें तो परेशानी होगी, क्षति भी होगी, लेकिन हम लोग आपसे तो कहा था कि हम लोग इस पर बात करेंगे। इस पर हमारे बिहार प्रदेश के नेताओं की विशेष नज़र है कि किस तरह इन लोगों को समझाया जाए और किस तरह सिवान में फिर से भाजपा का कमल खिलाया जाए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी राहुल तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के युवा तुर्क नेता हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और कई संगठन से लेकर के कई तरह की सवाल हमने किए। जो आज की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर भी बातचीत हुई इनसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल तिवारी ने साफ शब्दों में कह दिया और बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भाजपा जहां है राहुल तिवारी वहीं हैं, ओम प्रकाश यादव वहीं हैं, और भी कई नाम लिया उन्होंने। तो ये एक पार्टी का जो कार्यकर्ता, सच्चा सिपाही जो होता है, वो इसी तरह से बात करता है। और उन्होंने ये, उनकी एक आस है, अभी आस की डोर अभी टूटी नहीं है कि जो भी, चाहे वो वर्तमान विधायक हों, चाहे वो भाजपा के नेता देवेंद्र गुप्ता हों, समय आते आते पार्टी के जो लोग हैं वो ये प्रयास में हैं कि वो ऐसे जो रूठे हुए लोग हैं इनको मना लिया जाएगा और फिर जो पार्टी की